इस इलेक्शंस में नौजवानों ने और जिस तरह ख़वातीन ने वोट डाला है, और तकरीबन कहते हैं 18 से 36% लोग जो हैं नौजवान जो हैं वो तकरीबन 46% थे और बड़ी तादाद में वोट डाला। अच्छा, हम देखते हैं रात 5 बजे तक तो बड़े अहम तरीन रिवायती सियासतदान जो 40-40, 30-30 साल से बैठे हुए थे उनका वो हार रहे थे। मैं 5 बजे की इस वक्त पोजीशन बता रहा हूँ, और उसके बाद बदला भी है तो कई रिवायती सियासतदान जो हैं वो फारिग हो गए इस इलेक्शन में। तो अगर 5 बजे वाला इलेक्शन यानी जो रिज़ल्ट था वही कंटिन्यू होता तो बहुत बड़ी तादाद में रिवायती सियासतदानों का खात्मा हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं तो डॉक्टर साहब जो जीत भी गए हैं बेचारे, मैं तो आपको ये बता दूं, मैं बहुत ही इस वक्त मैं जो आप जिस पोजीशन में हूँ उस पोजीशन में मैं किसी के साथ किसी की फेवर या किसी के मुखालिफ तो हूँ नहीं। मैं तो आप प्रो पब्लिक एक पॉलिटिक्स करता हूँ और हक सियासी बात कर देता हूँ। मैं तजिए के बजाय मैं सियासी एंगल से अपनी गुफ्तगू रखता हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो पाकिस्तान की मरूसी सियासत थी, अब कल भी जब मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे तो वो जिस छज्जे पे खड़े हुए थे वो उनका फैमिली का एक प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर सारा ख़ानदान माशाल्लाह मौजूद था। मतलब ये है कि पाकिस्तान की सियासत ने, पाकिस्तान के अवाम ने इस वक्त जो है मरूसी सियासत के इन पुराने किरदारों को जो है मुझे लगता है कि मुकम्मल तौर पे नौजवानों ने रिजेक्ट कर दिया है। और ये जितनी इन्होंने अवाम की तौहीन की है उतना ही उन्होंने रिएक्ट किया है। इन्होंने जितना अपने आप को उनका हुक्मरान इलेक्शन से पहले साबित किया है उतना ही उन्होंने इनको निगेट किया है। आज अगर ये इंतज़ामिया के ज़ोर के ऊपर, पुलिस के ज़ोर के ऊपर और दीगर जो इंतज़ामात हैं उनके ज़ोर के ऊपर अगर ये कुछ नताइज निकालने में कामयाब भी हो गए हैं, लेकिन ये दिस इज़ रिटन ऑन द वॉल कि इनका फ्यूचर नहीं है। आप इनकी शक्लें बता रही हैं कि ये आवाम के हाथों हाथ बड़ी बात, और इनका हर जो एक्शन है वो बता रहा है कि ये हारे हुए ख़ानदान है, हारे हुए शक्लें, हारे हुए सियासतदान है, बल्कि हकीकत में कहा जाए तो हारे हुए जवारी है। तो इस लिहाज से अगर आप KPK और पंजाब की पख्तूनख्वा और पंजाब के अवाम का रवैया देखें तो आपको ये महसूस होगा कि इन दोनों सूबों के अवाम ने रवायती सियासतदानों और इशारों को देखने से भी इनकार कर दिए और रिजेक्ट करते हुए उन्होंने साबित किया है कि ये इंतखाब जो था ये अवाम और इलेक्टेबल्स का बाहमी मुकाबला था जिसमें उन्होंने इलेक्टेबल्स को रिजेक्ट कर दिया, रवायती सियासतदानों को रिजेक्ट किया। और आप ये कहते हैं कि अगर आप किसी तरह जीत भी गए तो मुस्तकबिल आपका नज़र नहीं आ रहा है ये, क्योंकि नौजवान वोटर्स जो है वो आपको कबूल करने को तैयार हैं। देखिए, ये हारे हुए उम्मीदवार हैं, ये हारे हुए इंसान हैं, ये हारे हुए सियासतदान हैं, क्योंकि इनके अवाम इनके खिलाफ उन्होंने वोट नहीं डाला, वो इनके खिलाफ निकल आए हैं। इन्होंने वो जिसको अपनी पहचान बनाना चाहते थे, इन्होंने उनसे नाम छीन लिया, उनका निशान छीन लिए, उनके खिलाफ पुलिस लगा दी, उनके घरों को तोड़ा, उनके घर के लोगों की तजलील की। उसके बावजूद वो सब खड़े हो गए। ये तो अब मैं साउथ से ताल्लुक़ रखता हूँ, साउथ ऑफ पंजाब से। हमारे इलाके ने तो कभी थानेदार के खिलाफ खड़े होने का फैसला ही नहीं किया। अब तो वो हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो वडेरों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी तरह पूरा KPK में तो ये अगर ये कुछ ना करते, इन नताइज को तस्लीम ना किया जाता जो वहाँ के अवाम ने दिया था, तो वहाँ तो बगावत हो जाती। लेकिन जो पंजाब के अंदर जो कुछ इन्होंने किया है, अगर पंजाब में भी KPK की तरह डिस्टॉर्शन डे 1 से ना की जाती तो मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब के आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद सरहद से भी ज़्यादा होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।